हेयर और आज हम करने जा रहे हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर जो इंडियन हिस्ट्री का है। तो हम यहाँ से देखेंगे जितना ये पहला चैप्टर देख लेंगे स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वीडियो में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला जैसे कि है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंटर्स दिया हुआ है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट वाज एन पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। तो जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट ये दोनों थे। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज नोन एज, किसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं? तो इन्हीं को रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। The three-age system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज फाउंड इन मेसोलिथिक पीरियड्स। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज फाउंड इन कहाँ पर पाया जाता है? मेसोलिथिक पीरियड में। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन, तो आदमगढ़ एमपी में, बागौर के पास एमपी और बागौर राजस्थान में पाया जाता है। तो हम लोग को फर्स्ट मेसोलिथिक कंटेक्स्ट में अगर देखें तो एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ कहाँ पाया गया? आदमगढ़ में पाया गया और बागौर में पाया गया। आदमगढ़ एमपी में है, नर्मदापुरम के पास, और ये बागौर है हमारा राजस्थान में भीलवाड़ा के पास। नेक्स्ट पॉइंटर, बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बोन ऑर्नामेंट्स मेसोलिथिक कंटेक्स्ट में इंडिया में कहाँ पाया गया? तो सराय नहर राय और महदहा में पाया गया। नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें दिया गया है कि मेसोलिथिक साइड को ज्योग्राफिकली वेस्ट टू ईस्ट सजाना है, अरेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है महदहा, लेखैया, पैसरा और बिरभनपुर। 3 human skeleton in single grave has been recovered at Damdama, Pratapgarh, UP. Next pointer, the cultivation of cereals first started in Neolithic periods. Cultivation of cereal first started in Neolithic periods. Next pointer, the early evidence of man in India is found in Narmada Valley. The first cereals used by man is barley. द फर्स्ट सीरियल्स यूज बाय मैन इज बार्ले। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बहुत जगह। नेक्स्ट पॉइंटर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम लहुरा देव। नेक्स्ट पॉइंटर, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन ओल्ड स्टोन एज, न्योलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज, विच इज नोन एज चालकोलिथिक एज। तो हम लोग कॉपर एज को हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंटर इज द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो साइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है अमीरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगन। तो हम लोग को ये साइट कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। स्टोन एज का कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए आगे का पॉइंटर से, नवादा टोली वाज एक्सकावेटेड बाई, किसके द्वारा एक्सकावेटेड किया गया? HD संकलिया। नवादा टोली कहाँ लोकेटेड है? MP में। मेगालिथिक हैव बीन आइडेंटिफाई एज, मेगालिथ्स क्या थे? मेगालिथ्स एक बरियल साइट्स हैं। आउट ऑफ द गिवन साइट्स बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडिहिवा, ब्रह्मगिरी, विच एस माउंट इज एसोसिएटेड विथ न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज से कौन सा ऐसा एस माउंट है जो एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है संगनकल्लू, जो बेलाड़ी कर्नाटका में है। नेक्स्ट पॉइंटर इज भीमबेटका किस लिए फेमस है? तो रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। मोस्ट रॉक शेल्टर पिक्चर्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका। रॉक शेल्टर पिक्चर भीमबेटका। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती,
विच इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो इनमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहाँ का फेमस है। तो भीमबेटका का, हम लोग पढ़े ना, भीमबेटका रॉक शेल्टर पिक्चर्स है, तो यही भीमबेटका। नेक्स्ट पॉइंटर इज केव ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड है, तो रायसेना एमपी में है। इसका है अब्दुल्लाहगंज, रायसेना एमपी में। नेक्स्ट पॉइंटर इज इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। तो इनका नाम है VS वकांकर। VS वकांकर जी ने भीमबेटका को फर्स्ट विजिट किया और डिस्कवर किया था प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज ऑचरे कलर पोट्री वाज क्रिस्टन्ड एट हस्तिनापुर। कहाँ पे हमें मिला है? OCP ऑचरे कलर पोट्री हस्तिनापुर में। The Chalcolithic periods, in the Chalcolithic periods, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses। तो किस ओरिएंटेशन में अपने डेड को महाराष्ट्र के पीपल बरीड करते थे? तो नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में। आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, चिरांद एंड मास्की, that has yielded skeleton of dog buried along with human skeleton। कहाँ पर ऐसा पाया गया है कि डॉग को ह्यूमन स्केलेटन के साथ बरीड किया गया है? तो ये हमारा पाया गया है बुरजाहोम, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंटर इज एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुरजाहोम, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। The rock shelter of Vindhyas where maximum number of human skeleton is found। तो कहाँ पे maximum number of human skeleton पाया गया है? लेखैया में। Out of the given department या ministry namely culture, tourism और science and technology, human resource development that deals with archaeological survey of India as an accessory office। तो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डील करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन 1871। तो कौन थे हमारे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे जनरल? कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेशनल म्यूजियम of mankind which is renamed as इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ये कहाँ सिचुएटेड है? तो भोपाल में सिचुएटेड है। तो हम यहाँ से यहाँ तक देख लिए कि हमारा स्टोन एज में इतने सारे पॉइंटर्स आए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस वैली तो फ्रेंड्स हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंटर है ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड मेनली ऑन इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंटर यहाँ है हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से और जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन प्रोटो हिस्टोरिक एज। कब हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन? प्रोटो हिस्टोरिक एज में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। कैसे पता चलता है कि ये हमारा नॉन आर्यन था? बिकॉज इट हैज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमें अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंटर इज अकॉर्डिंग टू चचनामा द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th to 7th century वाज अरोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, क्या था? क्यों हम लोग रखते हैं? तो पोट्रीज के हिसाब से रखते हैं। नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ एनिमिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। सेकेंड क्या पॉइंटर है कि इट हैज़ पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन। इसलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन।
Okay, next pointer is the source of knowledge about Harappan civilization is archaeological excavation. Archaeological excavation से हम लोग जानते हैं कि यहाँ का नॉलेज, यहाँ का सोर्स कैसे हम लोग जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से। नेक्स्ट पॉइंटर इज करेक्टली मैच करना था, तो इसमें हम लोग का मैच किया हुआ ही दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट इसको रीड करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, अर्बन है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, एग्रीगेरियन है। और ऋग्वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल है। और मिडाइवल पीरियड क्या है, लैंड लॉर्डिज्म है। मिडाइवल पीरियड में लैंड लॉर्डिज्म है। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज क्या है, सील से। सील से हम लोग को मेन सोर्स पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंटर इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें फिर से मैच किया हुआ ही है, हम लोग बस इसे रीड करेंगे। तो हम लोग रीड कर रहे हैं। E.J.H. मैके, इन्होंने क्या किया है, माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम समर। इन्होंने बोला है कि जहाँ से माइग्रेट हुए हैं ये लोग, पीपुल फ्रॉम समर। मॉर्टिमर बिलर ने कहा है माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। और अमालानंदा घोष ने कहा है प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंटर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन। तो सबसे पहले हम लोग को सिल्वर कहाँ पाया जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है द कलर विच वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोइट्री। तो हम लोग का हड़प्पन पोइट्री कैसा था, रेड कलर का था। द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू कंसिडर्ड इन प्री आर्यन एज। आइडल वर्शिप हम लोग कब से कंसिडर करते हैं, प्री आर्यन एज से। आउट ऑफ द गिवन एनिमल्स नेमली, इन सब एनिमल्स का कुछ नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है विच वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें एनिमल्स क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में, काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर। तो याद रखना काऊ हमें नहीं पाया गया था, काऊ नॉट फाउंड, नॉट रिप्रेजेंटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड इन। मंडी कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश में। द करेक्ट मैचेस पेयर आर। तो यहाँ पे भी मैच करके दिया हुआ है, हम लोग रीड करेंगे। तो एंशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, ये क्या है, एंशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। तो हम लोग को यहाँ पे लोथल में क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के हिसाब से डॉकयार्ड मिलता है। कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड मिलता है। धौलावीरा में एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइज ऑफ 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट हम लोग को मिलता है कहाँ से, धौलावीरा से। और बनवाली से हमें क्या मिलता है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंटर। यहाँ पे भी हमें मैच करना है, तो हम पढ़ते हैं। हड़प्पा से हमें क्या मिला है, सीमेंट्री R37। लोथल से हमें यहाँ पे डॉकयार्ड पढ़े थे, यहाँ भी यही है कि लोथल से हमें डॉकयार्ड मिलता है। कालीबंगन से हमें क्या मिलता है, फरड लैंड मिलता है। और मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल स्टेच्यू मिलता है। फिर हमारे पास मैच करने के लिए है, तो हड़प्पा, यहाँ पे नदियों के नाम दिया हुआ है कि कौन सा जगह किस नदी के किनारे है। तो हम देख लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। देखो यहाँ पे हा और रप्पा, तो H हड़प्पा, और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ओके, तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे हैं। नागार्जुन कोंडा, ये देखो नागार्जुन कोंडा साउथ टाइप का फीलिंग आ रहा है, तो कृष्णा नदी के किनारे हैं। पैथान कहाँ है, पैथान हमारा गोदावरी नदी के किनारे हैं। कालीबंगन कहाँ है, तो घग्गर नदी के किनारे। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि काला घग्गर, ऐसे घंघरी पहनते हैं ना लोग, लड़कियां, तो काला घग्गर। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल कहाँ पे है, तो भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ कहाँ है, तो सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर। तो किस लिए हमारा ये हिस्टोरिकल प्लेसेस किस लिए जाना जाता है, तो बुर्जा होम हमारा
नियोलिथिक साइट है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा क्राफ्ट यहाँ मिलता है। और गणेश्वर कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर है, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर, जहाँ तक मुझे याद है कि ये गणेश्वर राजस्थान में है। नेक्स्ट point is the shape of this tree is found in the seals from Indus Valley civilization। तो shape of this tree found in the seals, कौन सा ऐसा ट्री का सील पे हम लोग को पाया गया, कौन सा ऐसा ट्री का शेप पाया गया सील्स पे, तो ये पीपल ट्री है। अब नेक्स्ट पॉइंटर इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदारो। कहाँ पे पाया गया है ग्रेट बाथ? मोहनजोदारो में। तो आप इसका एक बार ग्रेट बाथ का लेंथ, ब्रेथ और हाइट देख लीजिएगा कि कितना में है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन मतलब आता है। नेक्स्ट है कि द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। या आप इसके कमेंट करके हमें बताइए। तो अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, ये कुछ पॉइंटर्स में दिए होंगे तो इसमें हमारा बताया गया है दे वेयर अननोन टू आयरन। तो यहाँ पर आयरन नहीं मिलता था। ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़े थे कि यहाँ काव नहीं मिलता था, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ आयरन भी नहीं मिलता था। रिप्रेजेंट नहीं किया गया सील्स पे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन फॉर, किस लिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं? तो पहला है कि इसके टाउन प्लानिंग से, इट्स टाउन प्लानिंग। दूसरा मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा से। तीसरा देयर एग्रीकल्चरल वर्क। और चौथा इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से। नेक्स्ट पॉइंटर इज द करेक्टली मैच पेयर। फिर से हम लोग को करेक्टली मैच पेयर, तो इसमें मैच किया ही हुआ है और हम लोग डायरेक्ट इसको रीड करेंगे कि लोथल कहाँ पाया गया है? गुजरात से, गुजरात में। रोपड़ पंजाब में। बनवाली हरियाणा में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। बनवाली भी हरियाणा में, राखीगढ़ी भी हरियाणा में। मांडा कहाँ पाया गया है? मांडा जम्मू कश्मीर में। बालू हरियाणा में, बालू भी हरियाणा में। पादरी गुजरात में। हुल्लास यूपी में। ओके, हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे। द साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर इज लोकेटेड इन सिंध। कौन कौन सा हड़प्पा कल्चर का जो साइट है वो सिंध में लोकेटेड है? तो हमें याद करना है मोहनजोदाड़ो, चन्हूदाड़ो, अमीरी, कोटदीजी और अलीमुराद। तो अब पूछेगा क्वेश्चन कि कौन कौन से साइट हड़प्पा का सिंध में पाया गया है, तो हम लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि चन्हूदाड़ो, मोहनजोदड़ो, अमीरी, कोटदीजी और अलीमुराद। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज एक्सकवेशन ऑफ चंदूदारो का एक्सकवेशन डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? EJH मैके। चन्हूदारो का एक्सकवेशन किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया था? EJH मैके। नेक्स्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, विच इज नाउ इन पाकिस्तान। इन सब में से कौन सा पाकिस्तान में है? तो अभी हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फाउंड। रंगपुर कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज दधेरी, कोटला दधेरी या कोटला दधेरी इज लेटर हड़प्पन साइट। कहाँ पे पाया गया है? पंजाब में। द टेराकोटा ऑफ प्लग वाज फाउंड फ्रॉम। कहाँ से हमें प्लग का टेराकोटा मिला है? तो हड़प्पन साइट बनवाली से मिला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज हमें फिगर्स ऑफ मॉडल्स ऑफ बोट का मॉडल इज फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदड़ो और लोथल। यहाँ से बोट का मिला है हमें मॉडल। तो लोथल में तो डॉकयार्ड ही था, तो यहाँ से मिलेगा ही डॉकयार्ड। और हमें एक याद करना है, क्या है? मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ द गिवन साइट नेमली हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो हम अभी बताएंगे आपको कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है और लोथल हमारा गुजरात में है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंटर इज हड़प्पन साइट रिप्रेजेंटेड बाय आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल हड़प्पन सिटी. ओके, हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड ऑन कौन सा, देखो हम वहाँ पे पढ़े थे डायरेक्ट कि लोथल कहाँ पे है, भोगवा नदी पे है. नेक्स्ट पॉइंटर इज पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. कौन सा है पोर्ट सिटी, यही यहाँ पे डॉकयार्ड मिल रहा है लोथल में. आगे का पॉइंटर है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रंट ब्रिक बिल्डिंग्स. यहाँ पे हमें पकी हुई ईंटों से बने बिल्डिंग्स मिलते हैं, पकी हुई ईंटों से बने. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ द गिवन सिटी नेमली कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल, इन सब सिटी में से विच इज नॉट द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हमें पता है कि कालीबंगन इज साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोपर भी है और लोथल भी है. पाटलिपुत्र नहीं है, पाटलिपुत्र भी कहाँ है, बिहार में. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर इज, अगला पॉइंटर क्या है हमारा, आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली चान्हू कोट दीजी, सहगौड़ा, देसालपुर, विच इज नॉट द हड़प्पन साइट. तो हमें पता है कि इन सब में से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है. तो 1 मिनट, तो सहगौड़ा नहीं है, ये यूपी में है. यहाँ हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो इसे आप बताएंगे कि इस कौन सा इंस्क्रिप्शन मिलता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन मिलता है और किसका मिलता है. ओके, ये दोनों आप बताएंगे नेक्स्ट कमेंट में. नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया इज राखीगढ़ी. लार्जेस्ट साइट पूछेगा, राखीगढ़ी हरियाणा में है हमारा, हम पढ़े थे ना, राखीगढ़ी हरियाणा. यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर्स. नेक्स्ट इज द हड़प्पन साइट देसालपुर. अभी हम लोग पूछा कि देसालपुर कहाँ पे लोकेटेड है, तो कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है. ओके फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना है कि देसालपुर कहाँ है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में. एमोंग सिंधु, झेलम, चेनाब एंड गंगा रिवर्स डेट आर एसोसिएटेड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हमारा गंगा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं रिलेटेड है, हमारा झेलम, चेनाब और सिंधु रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है कि आईवीसी में लोग इंडस के बगल में अपना हैबिटेंट बनाए थे, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है. तो इसमें गंगा नहीं आएगा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर इज द पीपल ऑफ इंडियन वैली बिलीव्ड इन मदर गॉडेस. यहाँ से हमें मदर गॉडेस का टेराकोटा मिला है, तो हम इससे निकालते हैं मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे. नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, किसको किसको पूजा करते थे. तो हमें यहाँ से जो जो मिला है उसके हिसाब से पशुपति शिवा का पूजा करते थे, मदर गॉडेस का पूजा करते थे, लिंगा वर्शिप ऑफ प्लांट्स की पूजा करते थे, ट्री की पूजा करते थे, स्नेक, नागाज वर्शिप ऑफ लिंग एंड योनि. इन सभी चीज़ों का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते थे. नेक्स्ट पॉइंटर इज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. द डायरेक्टर ऑफ डेट हैज़ लेड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. कौन थे डायरेक्टर इसके, तो सर जॉन मार्शल. ओके, सर जॉन मार्शल. नेक्स्ट इज टू इंडियंस हु वेयर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो 2 इंडियन कौन कौन थे, इनका नाम एकदम से याद रखना है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी. राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी. अब हमें यहाँ पे करेक्टली मैच फिर से देखना है, तो करेक्टली मैच हम लोग देख लेते हैं. तो हड़प्पा भी हम लोग पढ़े कहाँ किन्होंने किया था, हड़प्पा दयाराम साहनी ने. तो हड़प्पा दयाराम साहनी. हस्तिनापुर बीबी लाल. तक्षशिला जॉन मार्शल. तक्षशिला किसने खोजा, जॉन मार्शल ने. कौशाम्बी NG मजुमदार. लोथल SR राव और सुकोतदा JP जोशी. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर इज धौलावीरा इज एक्सकवेटेड बाय. धौलावीरा हम लोग को धौलावीरा कहाँ पे कैसे किसने एक्सकवेटेड किया था, तो RS वेस्ट. द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड, पूछ रहा फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा
बट कुड नॉट रिकोगनाइज, उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाया था। इट्स सिग्निफिकेंस वाज ए कनिंघम। इन्होंने पहले तो इसको एक्सकवेट कर लिया था लेकिन इसको रिकोगनाइज नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट पॉइंटर इज आउट ऑफ द गिवन नेम्स जैसे आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वस्त, वी ए स्मिथ, who was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो बोल रहा है इन सब में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक्सकवेशन से नहीं रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड। तो हमें पता होना चाहिए कि वी ए स्मिथ हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्बन कल्चर, फिर इंडिया में आता है कौन सा, आयरन प्लग, फिर पंच मार्क सिल्वर कॉइन, फिर गोल्ड कॉइन। याद रखना, पहले सिल्वर कॉइन फिर गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट पॉइंटर इज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इज कॉपर। सबसे पहले जो मेटल यूज किया गया है मैन के द्वारा तो कौन सा है, कॉपर। द आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट, वाज फाउंड एट, कहाँ पाया गया है, लोथल में आइवरी स्केल। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा द मेटल डेट हैज़ सो फार हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। कौन सा मेटल हमें मिला है हड़प्पन साइट में, तो आयरन। नॉट ओके फ्रेंड्स, नॉट फाउंड डिस्कवर इन हड़प्पन साइट, तो आयरन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर इज आउट ऑफ द गिवन साइट नेमली, कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, विच इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएट्स रिवर इज बनवाली। तो हम लोग पढ़े थे घग्गर के पास कौन सा हमें पाया जा रहा है, बनवाली। ओके, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट है, इसे करेक्ट ही करके दिया गया है तो हम बस इसे पढ़ लेंगे कि मोहनजोदड़ो, ओके फ्रेंड एक मिनट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सही बात है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये भी पॉइंटर सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ, ख़त्म हो चुका है। ओके, तो हाँ सही बात है। दे वेयर डिस्कवर ड्यूरिंग एक्सकवेशन, इन्हें खुदाई से प्राप्त किया गया था, तो सही बात है। धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। द प्लेस वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन इज धौलावीरा। एविडेंस ऑफ कहाँ क्या पाया गया है, एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर है द हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, द हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज बीन अनअर्थन एट, कहाँ, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि धौलावीरा में हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाए हैं हम लोगों ने। और नेक्स्ट पॉइंटर है आउट ऑफ द गिवन साइट्स कुंताशी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन विच हैज़ यील्डेड द एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल का कहाँ से हम लोग को एविडेंस मिला है, तो लोथल और कालीबंगन से मिला है। तो कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, लोथल और कालीबंगन से मिला है, इन दोनों जगह से नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंटर इज recently from the excavation of Harappan site Sinoli, what was found? हड़प्पन साइट सिनौली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो ह्यूमन बेरियल्स प्राप्त हुए हैं। फॉर क्लोथिंग कॉटन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, सबसे पहले हमें कॉटन सूती कपड़ा कहाँ मिला है, तो इंडिया में मिला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो हम पढ़ लेते हैं। इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ओके फ्रेंड, तो ये सही है, हमें सेकुलर सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला है।
ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंटर इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इससे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। तो सही बात है, मदर गोडेस और पशुपति शिवा क्या थे हमारे, ये मेल डिटीज थे और ये फीमेल डिटीज थी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंटर इज आउट ऑफ द गिवन साइट नेमली हड़प्पा, चान्होदारो, लोथल, मोहनजोदड़ो, फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील। बुल सील कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। एकदम से याद रखना कि बुल सील कहाँ से पाया गया है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर इज द एनिमल विच आर डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। तो कौन कौन से एनिमल डिपिक्टेड हैं, तो हमें बुल मिलता है, एलिफेंट मिलता है, सिप मिलता है और पूछेगा काऊ मिलता है, तो काऊ कभी नहीं मिलता है। ओके, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल इज नॉट बिन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रिमेन्स किसका नहीं पाया गया है, डिस्कवर ही नहीं हुआ है, तो लायन का। इसे भी बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो मतलब अपवाद होता है उसे ज़्यादा अच्छे से याद करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर इज, हमें नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। द हॉर्नी डिटी, द हॉर्न डिटी। ओके फ्रेंड्स, द हॉर्न डिटी engraved on the terracotta cake has been discovered from। तो हॉर्न डिटी हमें कहाँ से मिले हैं, हॉर्न डिटी, डिटी के ऊपर ऐसे सिंग होगा तो इन्हीं को बोलते हैं हॉर्न डिटी। तो ये कालीबंगन से मिले हैं। द सिविलाइजेशन विच फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। नाइल के पास हमें कौन सा सिविलाइजेशन मिलता है, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन। द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ। तो हमें कौन सा मिला है, एडजेटेक, माया, मोचिका एंड इनका। इसे आप लोग अपने प्रोनाउंसिएशन में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंटर इज द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप आर्ट ऑफ द राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज सुमेरियन। सुमेरियन सबसे पहला ऐसा एंशियंट सिविलाइजेशन है जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंटर इज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस low rainfall for how many years was the cause of fall of Indus Valley civilization। तो IIT खड़गपुर के स्टडी के हिसाब से 900 साल तक यहाँ बहुत कम बारिश हुई थी। विथ रेफरेंस टू आहर सिविलाइजेशन द करेक्ट स्टेटमेंट आर। तो आहर सिविलाइजेशन के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो द नेटिव्स ऑफ आहर न्यूज कॉपर स्मेल्टिंग। तो यहाँ के लोग कॉपर गलाना स्मेल्टिंग को जानते थे। राइस वाज नॉन टू देम। ओके, राइस भी जानते थे, राइस का खेती करना। मेटल वर्क्स वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहर सिविलाइजेशन। ठीक है। मोस्ट बैक्ड रे colored pottery decorated with white geometric design have been found in Ahar civilization। तो ये भी सही बात है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि ब्लैक कलर ऐसे पोट्री रहेगा, ब्लैक और रेड कलर का, उसमें क्या होगा, वाइट का डिजाइन रहेगा। ओके फ्रेंड, तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, आहर सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट है हमारा वैदिक एज। तो फ्रेंड्स, वैदिक एज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।